क्या जाना, क्या हमारे सिलेबस में है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, सारी बातें करूंगा। वैसे मुझे पता है आप सभी भावी अध्यापक हैं और अध्यापक एक बहुत डिसिप्लिन, समझदार, साथ ही कहूं एक सबसे अच्छा श्रोता होता है। और मुझे पता है आप सभी के अंदर ये गुण कूट कूट के भरे होंगे। अब आप परिचय नहीं दें कि आप ऐसे नहीं हैं, आप वो परिचय नहीं दें कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप वो परिचय नहीं बताएंगे कि आप अच्छे श्रोता नहीं हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है आपके ऊपर, अपने से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, मेहनती और अपनी कर्म जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं है तो इंजीनियरी। और इंजीनियर कितनी मेहनत करता है ये मैं जानता हूं। जब ये विषय आया था अपने एग्जाम में तो एन के गाइड थी और उसमें भी समझ नहीं आ रहा था, बस कहीं कहीं सीपीयू दिखता वही नजर आता था, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सच्चाई थी। चलिए वो बात यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं अपने सिलेबस की ओर और कैसे हम करने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं, उनकी बातें। तो पानी मिलेगा ये मेरे लिए रख रखा। चलिए कुछ और कर ले। चलिए तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारे सिलेबस में यहां से संबंधित कुछ टॉपिक दिए हैं। अगर आपने आज सिलेबस को नहीं समझा तो इतना याद रखना कि थोड़ा सा समझना भारी पड़ेगा अपने कंटेंट को, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना चाहिए अपना क्या सिलेबस। आपके सिलेबस में मेरे पास में यहां पर सबसे पहले आता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, मूल रूप से इसके बारे में बात करेंगे। जब इसके बारे में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे साथ में मुख्य रूप से यहां पर वॉन न्यूमैन के बारे में। भैया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को पढ़ा जाता है तो मुख्य रूप से पढ़ा जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, क्योंकि उसके पीछे खास कारण है। वर्तमान के अधिकांश कंप्यूटर, या अधिकांश क्या मैं कहूं कि 95% कंप्यूटर किस पर डिपेंड है भैया? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्यों डिपेंड है, क्या वजह है, वो अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, इसी के बारे में चर्चा होगी। चलिए यहां से आगे देखते हैं। तो हमारे पास जब ये आर्किटेक्चर आता है तो यहां पर हम मुख्य रूप से, अब तक का कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ, अब तक का कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ, यदि कंप्यूटर साइंस के किसी एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न? 5 प्रश्न आते हैं, तो यहां से एक प्रश्न जरूर आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। और उसके पीछे क्या वजह है, इस वजह को भी अपन जानेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में भैया? सीपीयू के बारे में, प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। क्योंकि सही बताऊं तो एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, हमारे पूरे बॉडी को पढ़ना आसान है, पूरे बॉडी के जितने भी अंदर का ढांचा है उसे समझना आसान है, उसमें ऑपरेशन करना भी आसान है, लेकिन इस खोपड़िया में आसान
नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। और भाई साहब इसे आप पूरी तरह खोपड़िया कह लो किसकी, कंप्यूटर की, और कहते हो नर्वस सिस्टम। सीपीयू को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। चलिए इससे आगे अपन के साथ जो सबसे बात यहां पर जुड़े हैं, इसमें दो टॉपिक इनबिल्ड आते हैं जहां से हम लोग बात करने वाले हैं। एक का नाम है रजिस्टर्स और एक का नाम है बसेस। तो यहां पर हम इसके तीनों पार्ट जो हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में भैया, इनके बारे में। लेकिन मैं जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि यहां पर मैं इनके कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीजीडीसीए लेवल में या पीजीडीसीए की किसी भी किताब में इनके कोई इक्वेशन की बात नहीं की गई है। बात सुनना, पीजीडीसीए में नहीं की गई तो आपके बीसीए में भी नहीं की गई है दोस्त। बीटेक आपका लेवल चलो उसके साथ इनबिल्ड होगा, आप अलग से बीटेक वालों के लिए नहीं बनाया गया पेपर कि भाई बीटेक वाले तो आपके लिए अलग से बनाऊंगा, नहीं, वो सबका ध्यान रखेगा, उसे सबका ध्यान रखना है, वो आपके लिए स्पेशल नहीं है। वहाँ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है पीजीडीसीए, और जो निम्नतम लेवल होता है एजुकेशन का उसी को वो आधार भी मानता है। और कठिनाई का स्तर क्या होगा गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हार्ड ऑफ हार्ड क्या बनने वाला है और प्रश्न भी क्या बनेगा, आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां से आगे अपन अगर अब डिस्कस करते हैं तो मेरी बात को अच्छी तरह थोड़ा सुनिएगा। हमारे साथ में यहां पर एक चीज आती है, आपने सुना ही होगा इनपुट, क्या आपने सुना है इनपुट आउटपुट है? सर्वाधिक यूज इसी का किया है आपने, मुझे पता है आपके अंगूठे की जो रेखाएं थंब में वो भी नहीं आती, घिस गई इसको यूज करते करते, मुझे पता है जितनी चैटिंग आप करते हो है ना, जितनी सफरिंग आप करते हो, चैटिंग सफरिंग कुछ ना कुछ टाइप तो करना ही होता है। साथ ही अगर हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी बताऊंगा थोड़ा सा पढ़ने के वाले अंतर क्या है। फंडामेंटल आप पढ़ के आए होंगे, फंडामेंटल आप पढ़ के आए होंगे, एफओसी पढ़ा है भाई साहब, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ के आ चुके हो 15 16 17, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आप मेमोरी और डिफरेंट टाइप के स्टोरेज आप पढ़ के आ चुके हो, ये नहीं कहेंगे मेरे से नहीं पढ़ा है, ठीक है भाई साहब, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्टोरेज आपका डिफरेंट टाइप का है, मेमोरी और स्टोरेज होता है ना अलग अलग, नहीं होता क्या? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज है, रैम मेमोरी है। तो दोस्तों यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी और वह इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और मेमोरी मॉड्यूल। मेरा इस मॉड्यूल से अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है मेरा इन इनपुट आउटपुट मेमोरी मॉड्यूल से या इससे मेरा केवल इतना सा तात्पर्य है कि ये जो खोपड़ी है ना ये वाली, ये इसका इनसे संबंध नाता कैसे है, इनके बिना ये अधूरा क्यों है, क्यों इनके बिना ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इनके बिना ये काम है क्यों नहीं कर सकता, और ये अगर इससे अलग हो जाए तो कहीं और जाके भी काम कर लेते हैं। छोटी सी एक बात उदाहरण समझाऊंगा, यहीं पर बोलना चाहूंगा। अभी अभी जयपुर में बढ़िया घटना हुई थी कि यहाँ पर किसी महिला, किसी गुड़गांव में किसी का ब्रेन डेड था, उसका हार्ट लाया गया और यह ट्रांसप्लांट किया गया, अभी अभी किया गया था, ऐसा 3 से 4 दिन पहले की ही बात है, ठीक है। का नर्वस सिस्टम क्या हो गया था, खत्म। क्या हो गया था, नर्वस सिस्टम खत्म। बाकी तो पार्ट बच रहे थे ना, यही तो बच रहे थे, और जगह तो इंस्टॉल कर सकते हैं भाई, तो कर दिया। पर अगर ये खत्म हो जाए ना तो ये इंस्टॉल नहीं होता। अगर ये पार्ट खत्म हो जाते हैं, आप यहां से डेड होते हो, भले ये जिंदा हो, कभी कोई आदमी मर जाए तो इसको लेके जाते क्या गर्दन को, ले भाई तेरी काट करके मैं अपनी फिट कर देता हूं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ अपनी वजह होंगी। हम भी वही बातें करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। दूसरी बात, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ, ना कोई पीपीटी है मेरे पास, ना कुछ थीम है,
भैया मैं तो जर्नली बोर्ड पर लिख के पढ़ाने वाला सीधा साधा मास्टर हूँ। ठीक बात है कि नहीं है? बात समझ में आएगी? सिलेबस समझ में आया है? मुझे एक बार ये बता दीजिए, क्या हमारा सिलेबस हमने देखा है एक बार? दूसरी बात, यहां से प्रश्न कितने आने की संभावना है गुरुजी, वो भी आज ही लपका दो, है नहीं? नहीं भाई, पहले इसका इंतजार ज्यादा रहता है कि मिलेगा क्या, हम डालेंगे क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें मिलेगा क्या, इसका ज्यादा इंतजार रहता है। तो दोस्तों, पहली बात, आप फंडामेंटल को मिलाकर के, सीपीयू को मिलाकर के, या अपने इस सीओ को मिलाकर के विद ओएस हमारे सामने जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 8 से और 10, 8 से और 10 क्वेश्चन, 8 से और 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुरुजी आपने कैसे कह दिया 8 से और 10 देखने को मिलेंगे? भैया मेरे, याद रखना, फंडामेंटल की मेमोरी आना डिफरेंट पार्ट है और मेमोरी मॉड्यूल का क्वेश्चन आना डिफरेंट पार्ट है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का क्वेश्चन आना डिफरेंट पार्ट है। माना टीचर अपनी सुविधा के लिए, अपने नाम के लिए, बच्चों के भले के लिए किन्हीं भी चीज को आप कारण मानते हुए, हो सकता है वह मॉड्यूल के कुछ प्रश्न आपको फंडामेंटल में नोट करा देता है, ये उसका बड़प्पन है, ये आपका सौभाग्य है, ये एक सच्चाई है। जैसे कि एक छोटी सी लाइन बोलता हूं मैं, आप मुझे उत्तर दीजिएगा अच्छे से कि यार मेरा डेटा इनपुट अगर मैंने कराया है तो जाके कहां स्टोर होगा? डेटा अगर मैंने इनपुट कराया है जाके कहां स्टोर होगा? कौन सी मेमोरी में? चलिए वही बात करेंगे। ये है फंडामेंटल। और एक्चुअली मैं यहाँ टेक्निकली थोड़ा चला जाऊं तो मैं कहूंगा मेरे पास तो कोई रैम है, वो बाद में देखेंगे, उससे पहले मेरे पास जहाँ इनपुट आउटपुट जाके बैठेंगे। अरे एक बात बताओ, घर होता है कि नहीं होता है? बारात आती है घर पे, जन्माशा अलग से बनाते हैं भाई कि तू यहाँ के बैठ जा। और जिम ने कहाँ बुलाते हैं आजकल? बफर में। कहाँ बुलाते हैं? तो ये भी कहाँ जाएंगे लाला? मेमोरी का डेटा कहाँ जाएगा? बफर में। किस मेमोरी में जाएगा? बफर मेमोरी में। अब बफर मेमोरी क्या है वो पढ़ेंगे उसका क्रम आने पर। बोलो बात मेरी समझ में आई क्या? आई कि नहीं आई भाई साहब? यहां तक की बात उम्मीद है अगर आपने यहां तक की बात समझी तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप आगे की बात निश्चित तौर पर समझ जाएंगे। चलिए हम शुरू करें भैया। बहुत अच्छे। तो मां शारदे का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड करें। सिलेबस मिटाया तो कोई इश्यू नहीं इसका, तो अब कर लेंगे, लिखेंगे जो, अब करेंगे लिखेंगे जो, तो सिलेबस से लिखा था। तुम्हारे पास होगा सिलेबस, सबके मोबाइल में विज्ञप्ति है, कहीं ने प्रिंट आउट ले रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, पर बात वही है, उस सिलेबस को आज तक नहीं पढ़ा है, उसको ही कम देखा है, बस किताबें खूब पढ़ी है। और जिसने सिलेबस के सब टॉपिक को भी नहीं देखा ना, जो सिलेबस और सिलेबस के सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेता है, सोच लेना उसने 50% एग्जाम को जीत लिया होता है। ये एक सच्चाई है, याद रखना। और इसके पीछे मैं आपको पूरा प्रूफ करा सकता हूं, प्रैक्टिकली प्रूफ है। आप जब एग्जाम देने जाते थे अपने इंजीनियरिंग के, तो एक लाइन बोल देता हूं, सुन लीजिए। आप टॉपिक बस समझ के जाते थे, उस टॉपिक के ऊपर ही थ्योरी लिखते थे आप दोस्त, वही आधार होता था आपका, तो आपने सिलेबस को जीता था। सच्चाई यही थी, ये बात होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस मेरा पहला प्रश्न, भैया मेरे पास जब पहली बार मुझे किसी मास्टर ने पढ़ाया या किसी किताब ने पढ़ाया तो मेरी तो यही समझ नहीं आया कि ये आर्किटेक्चर क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इंजीनियरिंग पूरी पढ़ ली थी पर पता ही नहीं चला, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ी थी दीवालों ने, इंजीनियरिंग पढ़ी थी दीवालों ने। ये लास्ट में लगाते थे हम, जब तक कैंटीन या थर्डी पर क्या ले रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे हो। सच्चाई है भाई साहब, ये लास्ट के लेक्चर होते थे, है ना? या ज्यादा नहीं तो कुछ उनको देख रहे थे जो भटकते हुए प्राणी होते हैं। भाई सब क्या कर सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, सिंगल भटक रहे होते हैं, वो किसको देख सकते हैं? भावनाएं आप समझ सकते हो। आ जाइए भैया, मजाक नहीं कर, मजाक करते करते तो पढ़ाऊंगा, हंसते हंसते तो यार ये तो मेरा स्वभाव है भाई, ठीक है? क्योंकि पढ़ाते ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा, ये ऐसे नाराज होकर के, हताश होकर मास्टर ने बहुत पढ़ा लिया, ऐसे नहीं पढ़ने वाले। तो मेरा पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? बताएगा भैया कोई? सिंपल भाषा में, है ना? ये टेक्निकल वाली मत बोल देना, वो चतुर ने बोली थी 3 डेट में, वो मत बोल देना। सीधी भाषा समझ आती है भैया मेरे को, मैं ऐसा ही मास्टर हूं, तो बता दीजिए सीधी भाषा में क्या। बहुत बढ़िया, शानदार।
गाइस बहुत अच्छा उत्तर दिया भैया ने। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, चलिए भूल जाते हैं कंप्यूटर एक पल के लिए। मान लीजिए आपको कोई मकान बनवाना है, मान लीजिए आपको कोई मकान बनवाना है। अब मकान आपको बनवाना है तो भाई साहब सबसे पहले क्या बनाओगे, उस मकान का आप मैप बनाओगे। क्या बनाओगे? अब मैप भाई साहब आप तो बना नहीं सकते। और भाई साहब इस बार मकान 4 कमरों का गांव में वो नहीं कि 2 कमरे इधर खड़े कर दिए, 2 तो इधर कर दे, इधर बगल में किचन निकाल दे, बरामदा हॉल हो गया, ठीक है, वो वाला नहीं भाई साहब। आपको बढ़िया फार्म हाउस बनाना है, क्योंकि आपका ड्रीम तो यही रहा है ना, रहा है कि नहीं रहा है? ड्रीम तो यही रहा है, बढ़िया फार्म हाउस बनाना है। छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना है, किधर क्या होगा भाई साहब, किधर कौन सी चीज होगी आपका। तो सब उसमें भाई साहब रूम भी आपके तो एक तरह के नहीं है। मुझे पता है कौन कौन से रूम आपकी सोच रहे हैं, बस पूर्ति नहीं होती, अलग बात है घर में जाकर के घर वालों को बताएंगे क्या, है ना। तो रूम भी आपके पास तो अलग अलग होगी, खैर बात है, पर सुनते हैं। तो भाई साहब हर चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान। लेकिन जब आप हर चीज का ध्यान रखोगे तो भाई साहब आप जाओगे किसी आर्किटेक्ट के पास, जाओगे किसी आर्किटेक्ट के पास। और आर्किटेक्ट से वर्ड आया है, जो आर्किटेक्ट करता है वही क्या है, आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्ट करता है वही क्या है। तो पहली बात यह ध्यान रखनी है कि हमें केवल और केवल कागज पर काम करने वाला, कागज पर काम करने वाला ही भाई साहब हमारे पास में क्या होगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट इज दिस, ये किस कॉन्सेप्ट पर है, व्हाट, यह क्या है। या मैं कह सकता हूं, फिर मेरा उत्तर आता है कि भाई साहब ये हमारे पास में एक ब्लू प्रिंट है। आर्किटेक्चर बताएगा आपको कंप्यूटर सिस्टम का ब्लू प्रिंट। क्या बताएगा, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लू प्रिंट, केवल और केवल। और क्वेश्चन यही बनता है, आर्किटेक्चर आपको क्या बताता है, तो आर्किटेक्चर अपने को क्या बताता है, ब्लू प्रिंट बताता है। फिर भाई साहब तो अपने पास में इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात है फिर। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ मकान किससे बनता है, आप नहीं जानते क्या? बोले ईंट लानी है, बजरी लाना है, सीमेंट लाना है, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे हथियार उपकरण आपको पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता। आप, मुझे पता है दुनिया के बेस्ट कारीगर हो, पर मुझे पता है अच्छे से। लेकिन भाई साहब बात इतनी सी है, करते नहीं है अपन, आता सब है ना, आता सब, बस करते नहीं, टाइम नहीं होता इतना फालतू चीजों के लिए। स्थिति वही है, कभी कभी पहले इंजीनियर बने थे तो किसी बुआ फूफा मामा घर चले गए, उनका कंप्यूटर होता, नहीं बेटा देखना इसको, इसमें कोई खराबी हो रखी है, बेटे का पसीना वहीं छूट जाता। मैंने आज तक खुद का लैब का नहीं देखा है, तेरा क्या चेक करूं मैं, ठीक है। पर चलिए खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग बात थी। यहां पर तो भाई साहब एक्सपर्ट की क्या होगी, जरूरत होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, एक्सपर्ट की क्या होगी, जरूरत। मेरा ये बोलना लाजमी है, उसके पीछे रीजन है, ये बोलना लाजमी है और उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भाई साहब जो अनएक्सपीरियंस्ड है वो इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, इंप्लीमेंट कर सकता है क्या? तो भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहूं कि मेरे पास में क्या है और ये कैसे होगा, क्या ब्लूप्रिंट का इंप्लीमेंट। बोलो मेरी इतनी सी बात आपकी खोपड़िया में घुसी क्या, अरे भेजे में घुसी क्या इतनी सी बात। दो बड़े प्रश्न, दो बड़े प्रश्न स्टार्टिंग के। पहला प्रश्न क्या है कि भैया मेरे पास में ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, किसका, ब्लूप्रिंट का। और तो अब मैं कहूं कि आर्किटेक्चर क्या, आप कह दोगे ब्लूप्रिंट है, पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप कह दोगे आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंटेशन की क्या होगा भैया, ऑर्गेनाइजेशन होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं ये कह सकता हूं। अब डेफिनेशन बोलूं तो कि हमारे सामने देखो, डेफिनेशन भी ऐसे निकल के आएगी, मुझे, मैं कुछ नहीं बना रहा, आप ही बना रहे, डेफिनेशन भी इसने बनाई है। मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट आपस में कैसे जुड़ेंगे, यही हमारा क्या होगा, आर्किटेक्चर होगा। और वो आपस में काम कैसे करेंगे, यही हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। बोलो यहां तक कोई समस्या भाई साहब? तो दो बातें लिख दूं छोटी सी, लिखें भैया, टॉपिक डालें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ ऐसे बोल के लिखाऊंगा भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ अपन ऐसे ही बोल के लिखाएंगे, फिर आगे स्लाइड लेते चलेंगे। हाँ भैया लिखते चले, लिखें पहली बात कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक लाइन, हाँ आराम से आप कॉपी निकाल लें।
मुझे पता है एक बात का, आपने बहुत देर से पेन की गर्दन नहीं पकड़ रखी थी, अब पकड़ लीजिए पेन की गर्दन, कलम की गर्दन पकड़ लीजिए। नहीं गर्दन ही पकड़ रहे, इसकी गर्दन ही पकड़ते। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, हम उस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुझे एक बात और बताता हूं, उस तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमको क्लासरूम से याद हो, हमको क्लासरूम से याद हो, ना कि वो बर्डन लगे। तो इसमें आप मेरा सहयोग कीजिएगा भैया, है ना, थोड़ा सा बस। चलिए लिखते हैं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर लिखते हैं और लिखते हैं एक बात, हाँ, हेडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा लिख देंगे, और इसमें ये दोनों बातें लिखी आ जाएंगी। एक एक गुण हो गया, फिर अगला गुण बता देंगे उसका उसी के साथ। तो लिखे भैया, अच्छा भैया ये लो ARC। भाई मैं भूल गया था यार कि मेरे पास जो मेरे इंजीनियर है ना, ये थड़ियों वाले, कैंटीन वाले वही है भाई साहब। और खास बात यही ढूंढने वाले कि वैलेंटाइन कितने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, मुझे भूल गया था मैं। अब लिख ले भाई, ऑर्गेनाइजेशन की भी लिखूं क्या? ARCHITECTURE। अरे ले भाई, सी में मिस कर गया उसमें से यार, सी में कर गया दादा। और भैया अच्छा, इस भाई साहब ने बोला गुरुजी आपकी स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा भैया मैं भूल गया। दादा मैं भी तो तेरी वैरायटी का हूं। हाँ? क्या गलत है? तू गलती कर सकता है, मैं नहीं? इस सार्वभौम अधिकार तुझे ही दिया है, मुझे नहीं दिया, मुझे भी है। आ जाओ। मैं बेटा देखो एक बात सुना, मैं और मास्टर तरह नहीं कि मेरे में इस बात का घमंड है कि मैं मास्टर हूं ना, लर्नर हूं, सीखने वाला हूं। लिखे भैया थोड़ा सा, तो 2 लाइन लिखें। अरे पढ़ाएंगे, बात वैसे ही करने वाले हैं, लिखें थोड़ा सा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर का टास्क क्या है, कंप्यूटर का टास्क क्या है। अरे अकेला बताऊंगी क्या है तो लिखाऊंगा तो बुरा लगेगा ना। कंप्यूटर का टास्क क्या है, अर्थात अर्थात यह हमें अर्थात यह हमें कंप्यूटर सिस्टम का ब्लूप्रिंट बताता है, अर्थात यह हमें कंप्यूटर सिस्टम का ब्लूप्रिंट बताता है। यह हमें कंप्यूटर सिस्टम का क्या बताता है दोस्तों? ब्लूप्रिंट बताता है। बोलो ठीक बात है क्या? अगली बात फिर लिखेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा तो मैं भी बड़ा घोंट के मार के लिख लो बस फटाफट से आप भी जल्दी से लिखे भैया। और एक बड़ी प्यारी लाइन है, कंप्यूटर कैसे टास्क को पूरा करेगा, कंप्यूटर कैसे टास्क को पूरा करेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अपने पास में इतना ही है कि नाम मात्र के लिए साथ में इनबिल्ड होता है। कंप्यूटर टास्क को कैसे पूरा करेगा, वो क्या है और ये कैसे, बस इतना से अपने को क्या है इसमें अंतर था। कंप्यूटर टास्क को कैसे पूरा करेगा, अर्थात अर्थात हम कंप्यूटर सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अर्थात हम कंप्यूटर सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अर्थात हम कैसे कंप्यूटर सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, कैसे उपकरण को आपस में जोड़ सकते हैं कि वो सही तरह से और सही दिशा में काम करें। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ कहीं लगा दें किसी का कुछ कहीं लगा दें, ठीक है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ आउटपुट आएगा और वो कुछ दे ही नहीं रहा है अपने को, हमने मांगा 4 वो दे रहा है 8, ऐसा नहीं चाहिए भाई, तो बड़ा ध्यान रखना है। तो 2 चीजें अपने सामने निकल के आती हैं और दोनों बातें बड़ी क्या थी भाई साहब, महत्वपूर्ण थी।
एक छोटी सी बात यहीं पर समझाना चाहूंगा, फिर अगली बात लिखेंगे। अगर मैं एक शब्द में आपसे कहूं, गाइज मेरी छोटी सी बात को देखना, कि मेरे पास में जो मेरा आर्किटेक्चर है ये मुख्य रूप से मेरे पास शो करता है किसको? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ, ये मेरे किसको शो करता है? हार्डवेयर को। लेकिन मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसको शो करता है भैया? परफॉर्मेंस को। ये किसको बताता है? मैंने हार्डवेयर को कैसे लगाया, कैसे उसको आपस में जोड़ा, लेकिन वो उस पर एक्चुअली सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये कौन बताएगा भाई साहब? कौन बताएगा? अब हार्डवेयर जो है मेरे पास में, या मेरे पास ये परफॉर्मेंस जो आएगी, अब अकेला तो भाई साहब हार्डवेयर भी झुंझुना बजा नहीं सकता, इसको भी क्या चाहिए? इसको भी क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर के यूजर के अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ये अपने को जानना होता है। ये बता रहा हूं भाई साहब मैं। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं बताऊं तो लिखे, छोटी सी बात लिखें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक लाइन लिख लो, हार्डवेयर को बताता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन साथ साथ लिख लो कोई इशू नहीं है, जबकि जबकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, चलो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, 1 घंटा या आध घंटा, समझ जाऊंगा धीमे धीमे आपकी बात। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर को बताता है, हार्डवेयर को बताता है, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसकी परफॉर्मेंस को बताता है, उसकी परफॉर्मेंस को बताता है। देख लिया भैया? आपके पास में जो आर्किटेक्चर है और इधर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस आर्किटेक्चर में जब हमारे पास में, छोटी सी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हमारे सामने मकान का नक्शा आ जाए तो गलती होने की संभावना कितनी रहेगी? बहुत कम। और जब तक नक्शा नहीं बन रहा है तब तक कितनी रहेगी? क्या रहेगी? जब तक एरर चलती रहेंगी, हमारा उसमें काट छटाई चलता ही रहेगा। बोलो राइट और रॉन्ग? यही बात है, वो केवल यही पूछता है, एक छोटा सा प्रश्न यहीं से बनाता है, और क्या कहता है, क्या निम्न में से किस में हाई लेवल इश्यू होते हैं? हाई लेवल इश्यू क्या आर्किटेक्चर में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में? भैया मैं प्रश्न ऐसे पढ़ाऊंगा है ना, में होंगे। अब मैंने आपको उत्तर बता चुका हूं, तो ऑलवेज हमें पता है ब्लूप्रिंट कौन सा है, आर्किटेक्चर। तो हाई लेवल इश्यू किसमें मिलेंगे बताओ? हाई लेवल इश्यू ऑलवेज किसमें मिलेंगे? आर्किटेक्चर में। और जबकि यहां कैसे मिलेंगे भाई साहब? अरे कैसे मिलेंगे? लो लेवल। बोल दिया करो यार, ठीक है, अब बोल दिया करो। तो आर्किटेक्चर में हाई लेवल इश्यू और यहां पर लो लेवल इश्यू। लिखा दूं लाइन भैया? लिखें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाई लेवल इश्यू की प्रमुखता होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाई लेवल इश्यू की प्रमुखता होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाई लेवल इश्यू की प्रमुखता होती है, जबकि 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 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लो लेवल इश्यू की प्रमुखता। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए मैंने साथ साथ लाइन क्यों लिखाई, ये दो सारणी बना के क्यों नहीं लिखाई बताऊं, वो थोड़ा सा पैटर्न पुराना हो गया है, मैं पढ़ने में जोर आता है जिस तरह सारणियों से। रिपीट कर देता हूं दोस्त, हार्डवेयर में सुने, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाई लेवल इश्यू होते हैं, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लो लेवल इश्यू होते हैं, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लो लेवल इश्यू होते हैं। इतना लिखने के बाद आप सभी के दीदे मेरे दीदों से टकरा जाए भैया, है ना? अरे आंखों से दिखाई नहीं देता, दिखाई दीदों से देता है, माँ यही बोलती थी तेरे दीदे फूट गए, यही रखा था देख ले।
तुझे आंखों से दिखता नहीं, आंखों से मुझे भी नहीं दिखाई देता, इसलिए दीदों से देखे, मैं भी दीदों से ही देखता हूँ, जब जब देखता हूँ पेजे में तभी घुसता है। ठीक है भाई साहब, आ जाओ प्लीज प्लीज। टेबल नहीं बजाना यार, है ना, मुझे इससे ना बड़ी एलर्जी, टेबल बजाने से, हूटिंग करने, दो चीज मत करना, क्लैपिंग करना बाद में, बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर तो इतना कि अभी तो बस शुरुआत है यार। अभी सीपी पढ़ाएंगे ना तो आप खेल खेल में सीख जाओगे सीपी क्या था, बहुत आसान। गुरुजी इतना सा था बस, आप यही कहोगे कि तो हमें आता था, आप खुद कहेंगे। बस पैसेज के साथ सुनने का काम आपका है। ठीक है, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ा के जाऊंगा दोस्तों, याद करेंगे आपकी कोई मास्टर यार अच्छा करा के चला गया जिस विषय से हम डर रहे थे। और एक सूचना और बता देता हूं, कई कोचिंग वालों ने, मेरे पास वैसे सच में टाइम नहीं है, मैं आया हूं टाइम निकाल करके, मजाक नहीं कर रहा हूं, टाइम निकाल के आया हूं। आज क्लास शाम को थी, आपको पता है ना, शाम को भी कहीं मेरी क्लास, अभी लगातार क्लास अभी मेरी कहीं और, तो वही साहब बस मैं आया हूं आपके लिए। ये मान लो कि 2 घंटे तक क्लास लो लूंगा, करेंगे कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात छोटी जो मैं बताना चाह रहा हूं भैया, वो बड़ी अच्छी बात है, मेरे काम आगे आने वाली है, बहुत अच्छी काम की बात कि भाई साहब मैं यही कहूंगा कि आपका जो सीईओ है या अदर कोचिंग वालों ने जो आपको लोगों को पढ़ाया है वो केवल और केवल सपट बेवकूफ बनाया है। मैंने कई के रजिस्टर देख लिए, कई के वीडियोस देख लिए, कई के ऐप देख लिए, कई के ऐप मेरे मोबाइल में चालू हैं और मैं देखता ही रहता हूँ कि बाजार में क्या चल रहा है, अपन क्या करा रहे हैं और दूसरा क्या पढ़ा रहा है। अरे भाई साहब मेरा भी पेट है यार, पापी है मालिक, बीवी है, जाके यही पूछे क्या कमाया, समझते ही नहीं है भाई, सच्चा ही है यार। हाँ यार ठीक है, तो बात को समझना। चलिए गाइस आगे बढ़े भैया, अब लिखा दूं एक छोटी सी परिभाषा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, लिखें कंप्यूटर आर्किटेक्चर परिभाषा। एक और परिभाषा जाती है कभी कभी, उसे क्या कहते हैं, वो कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, गलती से खोपड़ा खसक जाए और पूछ ले, हम वही नहीं लिखें, लिखेंगे इसमें कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स एवं उनके मध्य, एवं उनके मध्य एवं उनके मध्य संबंध को, इस तरह लिख सकता हूं, उनके मध्य संबंध को, कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट एवं उनके मध्य संबंध को, कंपोनेंट्स अकेले होंगे तो नहीं, लेकिन आपस में क्या होने चाहिए भैया, वो कनेक्टेड भी होने चाहिए। उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कह सकते हैं या कहते हैं, किसी तरह लिख ले आप, कंप्यूटर की संरचना कह सकते हैं। एक बहुत इजी भाषा में लिखाने की कोशिश करी है, क्यों, क्योंकि इसी परिभाषा के बाद मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं बहुत बढ़िया चीज। बस अब नजर जो है ना लाडलो मेरे पे रखना, बड़ा विनम्र निवेदन है भाई साहब, है ना। अब आपकी जो ये है ना, क्या नाम है दीदे, मेरी इस सफेद वर्ण पट्टिका है, ये मेरी सफेद वर्ण है ना, हाँ सफेद, यहाँ टिके रहने चाहिए, आ जाओ, बहुत अच्छे। मैं क्लास से अब आखिरी बार निवेदन करूंगा कि जब मैं बोर्ड पर काम करूं तो प्लीज कोई भी मेरा भाई बंधु बात करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुख होगा। क्यों होगा कि यार वो बेचारा जो है ना आज भी फेल होने की कगार की ओर जा रहा है, और ऐसा मैं नहीं चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख होगा इस बात पर। पता है मुझे, पता है उसने कैसे कैसे रुपए इकट्ठे किए, वो आज भी बर्बाद कर रहा है, वो आज भी इंजीनियरिंग की लत नहीं सुधार पाया, बड़ा दुख होगा मुझे। इंजीनियरिंग की कई सारी लतें हमें आज भी विद्यमान ही, पर अब हमें कुछ तो सुधारनी पड़ेंगी। इसलिए भैया काम कर रहा हूं कहां पर, बोर्ड पर, तो देखते कहां रहना है, बोर्ड पर। गाइस एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, कंप्यूटर का मेरे हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का स्ट्रक्चर, और फिर मैं बताऊंगा उससे पहले मार्क फर्स्ट जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर था, हार्वर्ड स्ट्रक्चर नहीं था क्या, हार्वर्ड, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा। आर यू रेडी? तीनों समझा करके फिर बात करेंगे बेसिक की, क्योंकि सबकी कॉमन बातें, वो डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन के लिए, चाहे वो हार्वर्ड के लिए, चाहे कोई और के लिए, जिसकी जो कॉमन बात है वो कॉमन बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वर्तमान पढ़ रहे हैं अपन, और वर्तमान के अनुसार क्या करेंगे फिर बातें। चलिए एक बात बताओ,
कंप्यूटर में आप कुछ भी घुसाते हो, किसके माध्यम से घुसाते हो भाई साहब? अरे घुसाते ही हो ना। बस कंप्यूटर में आप कुछ भी घुसाते हो भाई साहब, आपके पास में यहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के घुसाने के माध्यम होंगे। अरे आए ना। अरे भाई क्या गलत बोला है मैंने? तो इनपुट कराने के डेटा इंटर, अरे अंग्रेजी वाला ही बोलूंगा, बोला डेटा इंटर कराने के, हमें समझ कम आती है, देसी पढ़ लो, ठीक है। तो डेटा आपको इनपुट कराना है, क्या इनपुट कराएंगे वो देखेंगे। तो भी अपने वो डालना है, भी डेटा डालना है कि इंस्ट्रक्शन डालना है, कुछ और डालना है, बात ही बात करेंगे। तो किससे कराओगे? किसी इनपुट है, बोलो हाँ या ना। भाई साहब आपके पास कंप्यूटर ऐसा होता है, देखना एक बार, वैसे सबने देखा हुआ है, इस तरह बना होता है आपका बड़ा प्यारा मॉनिटर। बचपन में स्कूल में हमें बना देते मास्टर छोरियों को बना के, भाई साहब बोर्ड पे छोरों का ही नाम लिखती थी, सही बता रहा हूँ। मुझे एक बार बना दिया था मैंने, सब छोरियों को पिटवाया झूठा नाम लिख लिख करके डेली। सही बता रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कीबोर्ड टाइप का, ये भाई साहब बन गया चूहा। ओ जो बन गया वो ठीक है, और ये तू देख ले फिर बात करना। भाई पहले देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सही बात है कि नहीं है ना भाई? कलर खाएं इसमें से, रंग किधर मिलेंगे मुझे? इसमें पेन भी मिलेंगे। अच्छा ये रे भैया, क्या बात है, लाल कलर है। अरे कई लोगों का बड़ा फेवरेट होता है, अच्छा मेरा नहीं है बस, ठीक है। देखते भाई साहब हमारे पास में जो ये दिखता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इसने जिंदगी को कैसे झंड बनाए हमें पता है, बस दिखाओ मत गुरु जी, ठीक है। तो भाई साहब बनाने जा रहा है आपकी जिंदगी को यही। अब या तो डेटा आपके इसके माध्यम से जाएगा, या डेटा आपके इसके माध्यम से घुसेगा, और घुसेगा किसमें? इसमें। और इसी को क्या कहते हैं भाई साहब अपन? और भाई साहब इस सिस्टम को सेट करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो सिस्टम यूनिट में जब डेटा पहुंच जाता है तो सबसे पहली बात तो ये आती है, मैं अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं केवल, सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई साहब यहां पर जो बैठा है ना, यहां पर जो ये बैठा है ये व्यक्ति, ठीक है, वैसे तो छोरी बना देता हूं इसको, छोरी सी लग रही है ना? सुने, अरे सुन लो ना, ऐसी ही होती है ये, कोई मलूक थोड़ी होती है, आप बाबले होते हैं, अब बस भ्रम में जीते हो आप। देखो आप बुरा नहीं मानना भद्र महिला, मैं आपके लिए कतई नहीं कह रहा है ना, वो दुनिया की बात कर रहा हूं। सुने, मेरा भाई है भाई, वो तो उस दर्द से परेशान हो रहा था, देख जो मेरे हालात हैं, है ना, वो क्यों हुए थे उसके पीछे वजह थी, बताऊंगा आगे। सुने अब 2 मिनट मेरा टॉपिक समझे यार, अगर टॉपिक नहीं समझा ना तो मजा बिगड़ जाएगा। देखो मेरी बातों पर हंसने का मजा लो, क्योंकि मेरी बातें हंसी के साथ आएंगी, मतलब मैं अपना टॉपिक बढ़ाता रहूंगा। आप कमेंट करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी क्या क्लास, और मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो हंसते रहोगे पढ़ते रहोगे बोर नहीं होंगे, मतलब मैं डायग्राम बनाऊंगा बैठा रहूंगे बोर नहीं होते, इसलिए। हाँ सीखा था मैंने। अब भाई साहब यहां पर क्या है, ये जो मानव है ना, ये वाला, ये जो छोरी है, इसने क्या किया कि मुझे ऐसा करना है, मेरे कंप्यूटर से जोड़ के देखती हूँ ये 2 और 2 को सही जोड़ता है क्या, ये ऐसे ही प्रूव करती हैं ये सही जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है ना, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मैं लेके आई हूं कि सही से वो सही जोड़ता है। आ जाओ अब भाई साहब यहां पर, अब यहां पर डेटा अपने चला गया, लेकिन बात ये थी कि जब यहां पर 2 + 2 था तो इसको तो केवल यही झूठरेल समझ रही थी, झूठरेल यही है, ठीक है, तो यही समझ रही थी। लेकिन भाई साहब ये क्या बोला, ओए सुन, इससे बोलता है ये वाला, ये सिस्टम यूनिट कहता है इससे, सुन मेरे पास इसका कोई रोल नहीं है। क्यों भैया? ऐसे कहती है, क्यों भैया? मैंने कहा, बोले मेरे पास इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा क्यों नहीं भैया? वो ये बोला, देख मेरे पास केवल एक ही चीज के लिए जगह है। बोले किसके लिए जगह? मेरे पास अगर तुझे बात करनी है ना तो केवल यही लेगा, या तो एक डंडा या एक अंडा, या तो एक डंडा या एक अंडा, 2 ही चीज लेगा। या तो 0 लेके आया, फिर क्या लेगा, बाकी मेरे पास कोई सुविधा। भाई साहब इसने बहुत मनाया, भैया प्लीज मान जाओ ना, भैया मेरे पास नहीं है, भैया मैं कहां जाऊंगी भैया। भाई साहब कोपड़ा खराब, सिस्टम यूनिट हमारी तरह था बिल्कुल साइड को, अपन नहीं मानने वाले। डेटा अगर किस में लेके आए तो अपन, वरना कोई काम अपना। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब देखो भाई साहब अब क्या हुआ, यहां पर जब डेटा यहां जाना था,
सिस्टम यूनिट तो मुकर गया, सिस्टम यूनिट तो मुकर गया कि भाई मेरे पास तेरे इस 0 1 के लिए और इधर इसकी खोपड़ी खराब, वैसे ही समझ नहीं आया कि 2 को क्या लिखते हैं, आज तक ही नहीं आया तो अब क्या लिखेंगे, है ना। तो भाई साहब ये वापस से इसने कहा कि चल भैया इतना बता दो, तुम नहीं ले रहे डेटा मत लो, पर इतना तो बता दो मुझे कि मेरी और कौन मदद कर सकता है। ऐसे ही इनके हालात होते हैं, मेरी मदद कौन कर सकता है। अब जिससे मदद करानी होती है ना, फिर देखना भाई सब उसके सामने कैसे लगते हो। तुझे तो पता नहीं था, मुझे पता था तू ही कर सकता है। फिर तो साथ, अरे तुझे पता नहीं है, पहले उसे देख रही थी, ट्राई कर रही थी कुछ आता है कि नहीं आता है। तेरा तो पता था मुझे, तुझे तो आता है। ये पहुंच गई किसके पास, कीबोर्ड में माउस के पास। मैं ऐसे ही बुलाऊंगा, है ना भैया, बुरा मत मानना, महेंद्र महिला आपके लिए कतई नहीं कह रहा, मेरा बस वे है ये एक प्रेजेंटेशन का, क्यों, क्लास के साथ हेल्दी रहते हुए, है ना। बुरा मान रहे हैं आप, आवाज आ गई थी मुझे वैसे तो, पर रहने दें, चलिए, कान बड़े तेज है मेरे। अब क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है भैया, एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है गौर से। 2+2 मानवीय भाषा है, 2+2 हाई लेवल लैंग्वेज है, मानवीय लैंग्वेज है, मानव समझता है। आपकी असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, कंप्यूटर इसे नहीं समझता। और सिस्टम यूनिट साफ कहता है मेरे पास तो बिना 0 1 के एंट्री भी नहीं है। तो बेचारे इनपुट डिवाइस ने कहा भाई ठीक है तू मत माने, लेकिन इस अपने पास जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल क्या है, लैंग्वेज है, इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर है, यहां पर। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास में आपका जो सोर्स कोड है उसे किस में बदल दूंगा, ऑब्जेक्ट कोड में। ये कब करेंगे, बात आगे करेंगे, ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन अलग बनता है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा क्या, हाई लेवल लैंग्वेज को बदल दिया जाएगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स लैंग्वेज में, बाइनरी डिजिट में या बिट के ट्रांसफॉर्मेशन में बदल दिया जाएगा अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम में। बोलो कोई दिक्कत। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में इंसर्ट कराने के लिए यहां पर परिवर्तन करके कौन देता है, तो अपने को अपने इनपुट डिवाइस। भाई साहब अब तो खुश, अरे मुस्कुरा उठा सिस्टम यूनिट, वाह अब ठीक है, अब आ गई तू, हाँ चलिए। डेटा भाई साहब कहां पहुंच गया, सीपीयू ने कहा जैसे से संपर्क हुआ, पता है छोरे के द्वारा भाप बढ़ जाते, डायरेक्ट नहीं लेता कुछ, सुना ऐसा कर, मेरे पास डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है, तो यही था ना, कहां पहुंच, यहां पहुंच, किसके पास, मेमोरी के पास, के पास पहुंच। अभी मैं बताऊंगा कौन सी मेमोरी पास, ठीक है ना, मेमोरी के पास पहुंच, वहां रख, तेरा जब नंबर आएगा ना तब बात करेंगे, बैठ कर, क्या करे, बैठ गई, बेटा पहुंच गया किसमें, मेमोरी के पास। और मेमोरी में डेटा वैसे यहां पर पहुंचता है बफर मेमोरी के पास, जो कि रैम में होती है। और बफर मेमोरी यूज इसलिए की जाती है दोस्तों, ताकि हमारे सामने अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उन जब इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है बफर मेमोरी में स्टोर करते हैं। अगर सीपीयू चाहेगा तो डायरेक्ट अपने पास बुला लेगा अगला इंस्ट्रक्शन उसको देकर के, क्योंकि यहां पर बैठे हुए इसने क्या कमांड दी है, क्या ये बीआईपी कमांड है, क्या सीपीयू को तुरंत एग्जीक्यूट करना है या बाद में एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो तो अपना फॉर्म रखेगा। आपने तो पहले ही 4-5 प्रोग्राम रन कर रखे हैं, 4-5 ऑपरेशन पहले से कर रहे हो, तो वो इसके सीक्वेंस आने का क्या करेगा भैया, इंतजार करेगा। बोलो ठीक बात है क्या। डेटा भाई साहब यहां पर हो जाता है क्या, आपका ऑपरेशन हो गया। ये वापस से अगर डेटा को निकालेगा तो भाई साहब किस में निकालेगा, 0 1 में, अरे हाँ है ना भाई साहब। यहां पर याद करो वो जमाना, मैं दिलाता हूं आपको, जब छोटे छोटे मोबाइल होते थे हमारे पास सिंपल, और उनमें हिंदी की लैंग्वेज नहीं होती थी, और कभी कभी किसी कंपनी का मैसेज हिंदी में आ जाया करता था, तो अपने को 0 1 के डब्बे नजर आया करते थे, 0 1 के डब्बे नजर आया करते थे। बोला हाँ है ना, सच्चाई थी भाई साहब। उसके पीछे खास कारण क्या था, खास कारण ये था, अरे जो उसकी आउटपुट डिवाइस थी ना, जो उसकी आउटपुट डिवाइस थी, वो इस 0 1 की भाषा को हाई लेवल में क्या नहीं कर पाई, कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो बात, अगला प्रश्न ये आता है कि मशीन लैंग्वेज को मानवीय भाषा में, ह्यूमन लैंग्वेज में, हाई लेवल या उसके समझने वाले चित्र, इमेज, कोड, वो जिस भी भाषा में समझना चाहता है उसमें परिवर्तन कौन करेगा भैया, कौन करेगा। बोलो इतना सा ढांचा समझ में आ रहा है ना।
इतना तो ढांचा समझ में आ रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर दें, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दें। देखो भैया समझने वाली मूल बात तो यही है, आने वाली सारी बातें लिखाऊंगा। आज ऐसा समझो ना गुरुजी ने लिखाया कम है ना, लिखाने मत जाना, भर के लिखाऊंगा, क्योंकि जब अगर ये समझा दिया ना उसके बाद लिखाना ही लिखाना है, फिर पूरा लिखाना ही लिखाना है, फिर पेन को जग नहीं मिलने दूंगा आपकी को। जितना आराम दे रहा हूं ना हाथ को, उतनी चीजें गला में फाड़ रहा हूं, फिर मैं से इतना ही फाड़ूंगा, ध्यान रखना। चलिए अब करते हैं जो डायग्राम हमें देखने को मिलता है कहां पर, अपनी बुक्स में, किसी भी जगह। हाँ, जॉन वॉन न्यूमन पाएंगे, एक सिंपल पढ़ने के बाद किस पाएंगे, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन पाएंगे, एक सिंपल पढ़ने के बाद। अगला स्ट्रक्चर उसका पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? जैसे उसने बना रखा है वो वाला डायग्राम बना देंगे। अभी मैं अपना जो डायग्राम बना के पढ़ाता हूं, मतलब जो डायग्राम बना के मैं पढ़ाता हूं अधिकांश बच्चों को, क्या वो डायग्राम बना दूं? जो डायग्राम मैं बनाता हूं मैं वो डायग्राम भी मेंशन कर देता हूं, फिर अपन डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन का मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको हार्वर्ड का बताऊंगा। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपने ऐसी कोई लोड वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। देखिए मैं 2 घूंट जीवन की ले लूं यार, है ना, भूल ही जाता हूं, गला चौक हो जाता है कभी। पहले बहुत ठंडा हो रखा है और ये गला बंद हो जाएगा तो भाई साहब कैसे कमाऊंगा। देखिएगा क्यों फंस रहा है बार बार। गाइस हमारे पास में है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बाद में मेरे पास में यहां पर है, फिर मेरे पास में यहां पर है भाई साहब क्या, आउटपुट। गाइस मैं आपको केवल अभी मेरा जो मतलब पढ़ाने के क्रम से दर्शाता हूं कि हमारा डेटा कैसे चलता है, हल्का सा किस तरह से प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसको समझने वाले हैं अपन। ठीक है सुनिएगा, यहां पर मेरे पास में मैं टॉप फ्लोर पे बैठा देता हूं भाई साहब एक मेमोरी को, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मैं इसके मिड में भाई साहब लेके आ जाता हूं आपकी यहां पर, जिसे आप स्टोरेज डिवाइस कहते हो, या मैं लेके आता हूं यहां पर आपकी मुख्य रूप से रैम। पर क्या करें, यहीं पर अपने मदरबोर्ड पर इंस्टॉल भी पड़ी रहती है, क्या क्या पड़ी रहती है, ठीक बात है क्या, हमारे पास में इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे हमारे पास में होता है मालिक, क्या यहां पर देखूं तो मैं कि एक छोटा सा हमारे पास डायग्राम रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, और ये पूरा हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है हाँ, अब यहां पर मेरे पास में है ALU, यहां पर है, ये छोरियों वाला CU नहीं है, बाप बाय CU है ना बाबू, वो वाला CU नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में है भाई साहब दूसरा कौन सा, मुख्य रूप से अगर बात करूं तो मैम, जिसे आप किस नाम से पुकारते हो, जिसे आप कहते हो क्या, रजिस्टर, क्या नाम देते हो आप इसको। और इस पूरे यहां पर जो ये बॉक्स मैंने बनाया है, इस पूरे बॉक्स को आप एक नाम देते हो क्या, मैं साथ बच्चों की तरह लिख देता फुल फॉर्म की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मैन मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही क्या होते हैं भैया, बोलो ठीक बात है क्या। पर मेरे मेरे ये पढ़ाने से पहले एक सवाल मन में आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, वैसे तो आप सभी इंजीनियर हो, उसका आंसर भी भली भांति आप जानते होंगे, पर मेरा पूछना धर्म है, कंप्यूटर की डेफिनेशन से पूछ रहा हूं, डेफिनेशन से पूछ रहा हूं, डेफिनेशन में यहां पर रिवाइज करूंगा, ये डेफिनेशन ही कि मैं सारा खेल हो जाता है इसका। कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सुनना पहले कुछ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कथन एक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, चलो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कथन नंबर 2। कथन पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, दोनों सही दोनों गलत, 4 ऑप्शन। पहला सही, कितने लोग पक्ष में, हाथ खड़ा करना, आशीर्वाद मत देना, सुखी संपन्न हूं बढ़िया मस्त हूं, हाथ पूरा खड़ा करता मुझे दिखाई दे भीड़ में भी, नहीं वो मैं पूछूंगा। चलो जिनका पहला सही ठीक है, जिनका दूसरा सही पहला गलत वो हाथ खड़ा करें, दोनों सही वाले हाथ खड़ा करें, बोले हाथ, अरे शर्माना क्यों यार, अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, खुल के हाथ खड़ा करो, ठीक है, और दोनों गलत वाले हाथ खड़ा करें। कंप्यूटर एक, हमने पढ़ा इस तरह रट्टा मारा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम परिभाषा ही भूल गए हैं ना,
तो भाई साहब क्या करता है, इसे हम यह रॉ डेटा को इनपुट कराता है, उसका डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, देन हमें एक अर्थपूर्ण सूचना मिल जाती है। इस तरह पढ़ते ना, रट्टा मारा पर समझा नहीं। गाइस टीवी पर ऐड देखा होगा आपने, इंटेल के प्रोसेसर का अधिकांश ऐड चलता ही रहता है, यूट्यूब पर आता रहता है, टीवी पर भी आता रहता है वो ऐड, इंटेल के प्रोसेसर का ऐड आता रहता है। आपने उस प्रोसेसर के ऐड में एक छोटी सी चीज देखी होगी, इतना सा छोटा खुलता है, फिर बड़ा ब्रॉड करके उस पर एक साथ लाइट फैल जाती है। गलत कह रहा हूं क्या? लाइट फैलती नहीं फैलती है? प्रोसेसर होता है इस तरह से, उसमें बहुत सारी इस प्रकार से लाइंस बनी होती हैं, देखो यूं इस प्रकार की लाइंस में बनी होती है ना, ये वाली। कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे और बच्चों ने कैड किया होगा उन्हें पता होगा कि हमारे पास बसेज भी होती हैं, कई बसेज होती है हमारे पास में, ठीक है, वो बसों में फैलती है वो लाइट, कई बसेज है हमारे पास, ठीक है, तो इन्हीं बसेज में वो लाइट फैल जाती है, ये कैड का पार्ट है। और इसी बसों के अंदर, उसके नीचे इसी के अंदर है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, से मुख्य रूप से क्या बन गया? आईसी। मुख्य रूप से कंपोनेंट तीन ही थे, तो क्या बन गया? आईसी। वर्तमान का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया था? क्योंकि मैं जब सीपीयू पढ़ाऊंगा ना, याद रखना, स्टार्टिंग से प्रोसेसर पूछूंगा और लास्ट तक जाऊंगा, क्योंकि मैं पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक के प्रोसेसर बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा। मुझे जब सीपीयू पढ़ाऊंगा तो पूरा ही बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। पर आपसे पूछ रहा हूं, थर्ड जनरेशन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि आप भाभी जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पास होने का पूरा भरपूर मौका देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात यही समाप्त हुई। चलिए फोर्थ जनरेशन याद रखना, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में नाम क्या था? वीएलएसआई पे कितने कंपोनेंट कनेक्ट थे लगभग? मैं तो ऐसे ही मास्टर दो चंगी मिंगी निकालूंगा ना, वही वाली बात है। चलिए देखो, आ जाओ भाई, ठीक है ना, इतना समझा ना आपने? तो यहाँ पर हमारे पास वो उसकी बात करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, टेंशन नहीं करें, मैं पढ़ाऊंगा। आपने पढ़ा आपने नहीं पढ़ा, मैं एक बार इंट्रोडक्शन जरूर बता के जाऊंगा। देखो तो भाई साहब हमारे पास ये होता है, अब पोस्टमार्टम समझना डेटा का और आपकी इंफॉर्मेशन का। गाइस एक बात मुझे आप छोटी सी बता दीजिएगा, आपसे मेरा निवेदन है, कंप्यूटर केवल डेटा एक्सेप्ट करता है कि इंफॉर्मेशन को भी करता है? इंफॉर्मेशन को नहीं करता? डेटा कभी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? और इंफॉर्मेशन कभी डेटा हो सकती नहीं हो सकती? चलिए मुझे लगता है शायद आपको क्रम ही नहीं पता, शायद आपको क्रम नहीं पता। मैं जानकारी के लिए मेरा टॉपिक कराने से पहले आपको बता देता हूं भैया, मेरे आनंद है टॉपिक का, कंप्यूटर में डेटा, यहां आपके फैक्ट और फिगर जाएंगे, लाइक ए से जेड तक के कैरेक्टर, 0 to 9 डिजिट, समथिंग सिंबल्स, ग्राफिक्स, एनी टेक्स्ट, आपकी वॉइस, एवरीथिंग इज डेटा, एवरीथिंग इज डेटा। डेटा है कि नहीं भैया? डेटा है। डेटा कहां से घुसा भाई साहब? इनपुट डिवाइस से चला गया। आफ्टर प्रोसेस होने के बाद ये किस में बदल जाता है भैया? एक क्रम पूछा जाता है। आइए, में ये सवाल था लेकिन आगे की बात नहीं थी, डेटा सूचना बदलता है और सूचना के बाद नॉलेज था उसमें, था कि नहीं था भैया? मैं यहीं से क्रम बता रहा हूं, और वो क्यों था उसका पोस्टमार्टम कर लेंगे, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन, अरे भैया मेरा ही क्रम पढ़ा रहा हूं, मैं अपना ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अपने टॉपिक से भटका नहीं हूं, पर आपको कनेक्टिविटी जरूरी है, थोड़ी सी जिनको नहीं पता वो समझ आ जाएगा और जिनको पता है रिवाइज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, अब मुझे बताओ, इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन है, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हो सकती है? कि इंफॉर्मेशन कुछ इंस्ट्रक्शन बन सकती है मेरे लिए? बन सकती है ना? हाँ, कि मेरे लिए इंस्ट्रक्शन बन सकती है कि नहीं बनती?
जैसे कि अरे कॉलेज वालों ने वहां नोटिस बोर्ड पर चिपकाई थी इंफॉर्मेशन, पर वो आपके लिए थे इंस्ट्रक्शन। इसी प्लेन के याद रखना भैया, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल कनेक्ट कर लो ना, याद रहेगा अपने आप ही। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आया ना भाई साहब। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अरे सूचनाओं का निश्चित क्रम कह दूं या इंस्ट्रक्शन का सेट कह दूं, क्या बनाएगा लड़ लो? अरे क्या बनाएगा? प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम क्यों आए? प्रोग्राम क्यों आए? प्रोग्राम क्यों आए? प्रोग्राम क्या करते हैं? टास्क को पूरा करते हैं। मुझे समझ में आ रहा है प्रोग्राम क्यों आए, मैं ये पूछ रहा हूं। और क्यों और क्या में अंतर होता है जमीन आसमान का। कुछ भी बोले। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। क्या? हाँ हाँ, मैंने कहा ना डेटा, अरे मैंने बोला ना डेटा के बाद में वैसे प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बनी। हाँ, मैंने कहा था ना, लिख दूंगा मैं अभी, अभी लिख दूंगा यार, लिख देता हूं भैया को टेंशन हो रही है। ये लो देखो, डेटा आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर गाइस, आप अगर आप ऐसी क्लास छोड़ के अगर जा रहे हो ना तो बहुत गलती करना, याद रखना। आफ्टर प्रोसेस, यहां पर मैंने कहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या करते हैं? टास्क को कंप्लीट करते हैं। प्रोग्राम क्या करते हैं? टास्क को कंप्लीट करते हैं। यहां पर हम सब जानते हैं, पर आई क्यों? किसी, अरे मैं बताता हूं लालाओ, सुन लो। अरे चाय पीते रहेंगे, सुने आनंद, आप सब पियेंगे क्या? मैंने झूठी झूठी कर दी यार, है कई का मन हो गया है। अरे दो देख लो इधर, आ जाओ भैया। देखो एक बात प्लीज, मेरे पास में कोई टास्क था, फॉर एग्जाम्पल वो टास्क ही मेरे सामने पहले प्रॉब्लम थी, टास्क ही मेरे सामने पहले प्रॉब्लम थी। याद करो इस चीज को, क्योंकि मुझे किसी प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन खोना है, एक कंप्यूटर की कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कंप्यूटर में विकास इसीलिए हुआ कि मुझे मेरे सामने क्या आई थी? प्रॉब्लम आई थी। मैं एक ही प्रोग्राम के माध्यम से 2+2 करना चाहता हूं, 2 × 2 करना चाहता हूं, 2 = 2 का मतलब मैं यहां पर कंपेयर करना चाहता हूं, 2 को भाई साहब मैं डिवाइड करना चाहता हूं। मुझे तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका एक प्रोग्राम सीधा सामने आया, कैलकुलेटर। प्रॉब्लम थी, ब्लेज पास्कल नहीं पढ़ा क्या? उसके सामने क्या प्रॉब्लम थी? क्यों बनाया था उसने कैलकुलेटर? पढ़ा होगा। चलिए बात करेंगे, बाद की चीजें मेरे काम की नहीं है। सुना, मुझे बताओ भैया आगे। तो भाई साहब समझ में आई, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या है? प्रोग्राम, जो कि किसी एक निश्चित टास्क को क्या करते हैं भैया? कंप्लीट। ठीक बात है कि नहीं है? पर वो केवल एक निश्चित टास्क को करेगा, लेकिन अगर सच में टास्क को अगर प्रॉपर रूप से जो पूरा करता है भाई साहब, वो सेट ऑफ प्रोग्राम, या मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, नॉन एज भैया क्या? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहूंगा दोस्तों यहां पर? सेट ऑफ, या मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ ए प्रोग्राम। क्या बनाएगा भैया? क्या बनाएगा दोस्तों? वैसे सोचा नहीं होगा ये गंजा इतना बोलेगा क्या है, सही बता रहा हूं। अरे मैं गंजा ही हूं, टकलू। अरे गलत क्या भाई, तो हूं मैं, सच्चाई हूं भाई, एक्सेप्ट नहीं करते आप, मैं तो करता हूं। ठीक है, सुने भैया आगे। इसका तो खौफ तब तक ही था जब तक किसी के बाप ने वैसे मुझे अपनी बेटी नहीं दी थी, तब तक तो चिंता हो रही थी इसकी, बाल उड़ रहे। अब कहीं की चिंता करना, मिल गई भाई साहब, वो दूसरे से मिलने नहीं दे आपको, मेरी गारंटी है। आ जाओ आगे। अरे मस्ती के साथ, इतनी बात समझ में आई। डेटा, अब बात कर रहा हूं इंस्ट्रक्शन। अरे भैया मेरी बात आ रही निकल करके, जो मैं इनपुट कराऊंगा और जो मेरे वहां पे जाएंगे, अगर आपने इसको नहीं समझा ना तो आप डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का और हार्वर्ड का नहीं समझ पाएंगे कि भाई एक तरफ डेटा को रखता है, एक तरफ इंस्ट्रक्शन को रखता है। बस एक तरफ हार्वर्ड जो है एक तरफ डेटा को रखता है, एक तरफ इंस्ट्रक्शन को रखता है। अगर मैंने यही डिफरेंस क्रिएट नहीं किया और यही आपको नहीं समझाया ना तो आगे समझा नहीं पाऊंगा दोस्त।
आप यही सोच रहे हो कि गुरुजी यही टाइम पास कर रहे हैं और मैं आगे कब पढ़ा रहा हूं कि मुझे पढ़ाना क्या है, तो आगे का भी तो पता है। ये पे गई, इससे फ्री हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब देखना मेरे सामने यहां पर जो मेरा पास डेटा था A to Z 0 to 9 डिजिट एक्सेट्रा, यहां पर इन्होंने मुझे मिलकर के एक इंफॉर्मेशन दी। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 किया था, मुझे भाई साहब निकल के आया था 30 आया ना 30। मैं यहां पर मैंने दिया यहां पर कि भाई मुझे तू ऐसा कर, ये अलग अलग वर्ड है तेरे सामने, अनूप लिखा मैंने, अलग अलग वर्ड है, प्रोसेस करके एक वर्ड बना, इसने बनाया अनूप। यहाँ देख मुझे दिखाई दे रहा है अनूप 30। अब अनूप 30 किसी का एड्रेस हो सकता है, घर का एड्रेस हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, क्लियर नहीं है, पर इसी को मैं इंस्ट्रक्शन बना सकता हूं। ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, ये वापस से मेरा डेटा बन जाएगा। जब मैं इसे किसी क्रम में जमाऊंगा तो ये मेरा वापस से भी क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। या फिर मेरे मेमोरी में जो पर्टिकुलर एड्रेस रखे हैं, अरे अपने पास जो मेमोरी होगी, रैम जो होगी, वहां एड्रेस तो होंगे ना, और एड्रेस को भैया ढूंढना है तो इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा। तो उसको एड्रेस को जो इंस्ट्रक्शन अपन ने दे रखे हैं, क्या वो इंस्ट्रक्शन हम आज वर्तमान में तो कंप्यूटर को बता रखें, वर्तमान में तो कंप्यूटर को भैया इंफॉर्मेशन दे रखी है, लाडले तुझे ये करना है, पर पहले उसे बता नहीं रखा था। गलत कह रहा हूं क्या? कंप्यूटर ही इतना बड़ा था यार, 1945 की बात जमाने में देखो ना, इतना बड़ा था, क्या डेवलप था? अरे भाई साहब 80 फीट लंबा था, 8 फीट ऊंचा था, 18 टन वजन था, 18,000 करीब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था एनीएक में है भैया। ये लंबाई थी, इतना बड़ा करीब होता था वो, ऑल ओवर निकालते थे उसका अपन, अगर एक क्रम में रख दिया जाए उसे तो 80 फीट के करीब लंबा बैठ जाता था वो, पढ़ने में आता नॉर्मल। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अपन के जो डेटा है या जो इंस्ट्रक्शन है वर्तमान में, हम उनको भैया कहां रखते हैं, अपने पास। जब यहां से तो इनपुट करा देंगे, लेकिन पहुंचेंगे किसके पास? समझा ना क्या चाह रहा हूं, कहां पहुंचेंगे? ठीक है बात है भाई साहब। अब देखना, अब कहानी यहीं से शुरू होती है। हमारे पास कहां पर है? रैम के पास। रैम कह रही है कि सीपीयू। अब रैम के पास में आपने ओएस पढ़ा होगा अच्छे से, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया। ओएस में आपने भाई साहब जब आपने प्रोसेस साइकिल पढ़ी होगी मुझे पता है, प्रोसेस मैनेजमेंट आप क्या रहा है टॉपिक में, तो प्रोसेस साइकिल आप पढ़ के आए होंगे कि नहीं पढ़ के आए होंगे ना, प्रोसेस साइकिल आप पढ़ के। अब प्रोसेस साइकिल को आप जब पढ़ के आए तो आप देखना, सुनना मेरी बात, वहां पर भाई साहब क्या हो रहा है, डेटा गया यहां पर भाई साहब पहुंच जाएगा वो रैम के अंदर, रैम में इंतजार में अपनी घड़ी में बैठा है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, न्यू में चला जाएगा, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है, टर्मिनेट होना है, वापस वेटिंग हॉल में आना है, क्या होना है, उसकी लीला वो जाने। ऐसी घटना थी कि नहीं थी? वो घटना सच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा था उसके लिए हार्डवेयर क्या था, उसके लिए हार्डवेयर था भाई साहब आपकी ये रैम और आपकी ये घटनाक्रम। तो इन दोनों के बीच में ही हो रहा था ना, वो सारा घटनाक्रम जितना भी ऑपरेशन चल रहा था वो होकर रहा था इन दोनों के मध्य। पर हमारे पास में इस रैम के अंदर भाई साहब, अच्छा एक बात देखना गाइस, आपको शायद पता नहीं होगा, एक एग्जामिनर कभी कभी और अधिकांश तक कई सारे एग्जाम में उस प्रश्न की और उस फुल फॉर्म की और उस बात की बात करता है, चेक वाले भैया अरे रख लो यार जो रखना है। आनंद नहीं आ रहा? धन्यवाद मेरे भाई, बस यार आ जाओ। अब सुने भैया, तो मेरे पास में यहां पर जब, अब मैं आपको छोटा सा एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे इसका उत्तर देंगे, बोलो यस और नो, पक्का? आर यू रेडी? अरे तैयार रहते, बहुत एग्जाम दिए आपने है भाई। चलिए भाई सुनिएगा, बहुत एग्जाम दिए। अब मेरी बात सुना गाइस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक मेमोरी का ब्लॉक है, वर्तमान का आपका कंप्यूटर, पहला प्रश्न जो आ रहा है वहीं से प्रश्न का लेवल अप होता जाएगा। फंडामेंटल में क्या पूछता है आपसे, क्या पूछ लेगा, वर्तमान का कंप्यूटर
किस कोड पर आधारित है, किस कोड में वर्क करता है, कौन से कोडों में वर्क करता है? अरे भैया मैं बोल देता हूं, आशिकी, पीसीडी, एबीसीडी, आईसी, और कोई से है क्या? और अन्य कोई मान लो आप, कोई भी, जो भी है, कोई नहीं। आस्की कोड 7 बिट का होता है क्या 8 बिट का होता है? 7 बिट का भी होता है, 7 बिट का भी होता है। और लेकिन अरे मैं बता रहा हूं, आप मेरे बात का सुने, आपने उत्तर दिया, मैं दोनों चीज बता रहा हूं ना आपके साथ साथ, सुने, आनंद लें, घबराए नहीं। किसी को इंटरव्यू चाहिए तो मेरा कभी भी ले लेना, कोई हेडेक नहीं है। मेरे पास में वर्तमान के जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, की बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, वो हमारे पास आस्की 8 नाम के कोड में काम करते हैं, आस्की 8 की वैल्यू में काम करते हैं, आस्की 8 वैल्यू में काम करते हैं लाड लो। अगर नहीं कर रहे होते ना तो वो झंडू अपने से मेमोरी में नहीं पूछ रहा होता कि ये 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, तो झंडू अपने से पूछ नहीं रहा होता ये गधा, मैं सच्चाई कह रहा हूं, वो अपने से नहीं पूछता फिर ये चीज। अरे भैया मैं ऐसे ही बोलता हूं दादा, मेरे किसी को गाली देना मेरा पर्पज नहीं है, पर मेरा लहजा है, पढ़ाने का एक वे है मेरा, ठीक है। सुने, तो भाई साहब आस्की 8 में कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि मेरे पास आपके सामने भैया ये लो 8 बिट, मैं लिख देता हूं 100010011, कितने 8 हो गए ना। मैं आपसे कहता हूं एक 8 बिट, 5 9 हो गए, अरे एक मिटा देंगे यार, तू यार गणित लगा रहा है, ले अब खुश है, 8 मान ले तू भैया, अब खुश है ना, तू खुश हो जा बस। अब बता भाई, अभी 8 है, अब मुझे इतना बता दे कि मैं ये जो मेरे पास मेमोरी का ब्लॉक है, इस मेमोरी के ब्लॉक में इन 8 बिट को एलएसबी से एमएसबी की तरफ रखना चाहता हूं भैया, शुरुआत दाएं से करूं या बाएं से, शुरुआत लेफ्ट से करूं या राइट से, किधर से करूं भैया, राइट से करूं। अर्थात मैं इस तरह लिखूं क्या इनको, 1 1 0 0 0, सॉरी 1 आ जाएगा है ना, 1, फिर क्या रहा भैया 0 0, तो ये मेरे पास कौन सा एरिया है, राइट साइड है क्या मेरे पास में, और ये मेरे पास कौन सा है, अरे है क्या। अब मेरा पूछना है एम एस बी, एम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एम एस बी भैया लेफ्ट साइड होगी राइट साइड होगी, किधर होगी भैया, यही होगी क्या, इधर क्या होगी, क्या होगी गुरुजी आप ये क्यों बता रहे हो, हमें पढ़ा है सामने, पढ़ चुके, मुझे पता है पढ़ चुके, इसलिए आप उत्तर दे पा रहे हैं। तो पता है कई जगह इसका जिक्र होता है, डेटा कम्युनिकेशन में इसका जिक्र होता है, नेटवर्किंग में इसका जिक्र होता है, मेमोरी में इसका जिक्र होता है, बहुत जगह इसका जिक्र चलता है, बार बार ये आता है, एमएसबी एलएसबी बार बार आता है। पर मेरा पूछने के पीछे कारण क्या था, कारण ये था अगर आपका डेटा जब जब यहां पर रखा है और जब जब वह कभी किसी डेटा को पढ़ने का काम करेगा, सवाल सुनना, रैम से जब डेटा पढ़ा जाता है तो एलएसबी से एमएसबी की तरफ पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या भैया, एलएसबी से किधर पढ़ा जाता है भैया, एमएसबी की तरफ। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना भाई साहब, चलो बहुत अच्छे, मैं लिखा के जाऊंगा इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हेडिंग नहीं ले, आ जाओ भाई साहब। डेटा यहां पर स्टोर है, कहां पर, रैम में, रैम में ब्लॉक बने हैं जहां हमारे पास एलएसबी बिट से एमएसबी बिट तक डेटा डाला हुआ है। अब मैं ये भाषा बोल सकता हूं ना आराम से, भाई समझा दिया अपने एलएसबी क्या है, एमएसबी क्या है, कहां डेटा क्या है। तो एलएसबी से एमएसबी हमारे पास डेटा है भाई साहब, हम पहुंच गए कहां पर, अपने कंप्यूटर में अपना, यहां पर कोई भी डेटा लेकर के। अब देखना भाई साहब, यहां पर तुरंत सीपीयू ने कैप्चर किया कि यहां बैठी हुई झंडूरिन ने कुछ पहुंचाया है, इस, ठीक है, इसने पहुंचाया है भाई साहब, और डेटा दे रही है और पूछ रही है क्या मुझे स्कूटी के टायर का कलर ब्लैक मिल सकता है या फिर पिंक मिलेगा, ब्लैक तो मेरे पास में है। थोड़ा पूछ रहा है गूगल से कि जो बोलो सब होगा आजकल गूगल से, थोड़ा पूछ रहा है कल जिस शादी में गया था वहां लाल वाली देखी थी, उसका नंबर मिल सकता है क्या। कंप्यूटर से पता नहीं क्या क्या प्रोसेस करवा रहे हैं आप भाई साहब, ऐसा ही बता, देखना डेटा पहुंच गया। अब भाई साहब किसने कैप्चर कर लिया, आप सीपीयू से कह रहे हो,
मतलब आपने डेटा दिया, वो जाके स्टोर हुआ, तभी तो जाके सर्च करेगा। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। सीपीयू, सीपीयू ने तुरंत भगाया भाई साहब, सीपीयू ने तुरंत भगाया किसको? सीयू को, क्योंकि सीयू के दो भाग थे, एक कंट्रोल सिग्नल, एक टाइमिंग सिग्नल। एक कंट्रोल सिग्नल, एक मैं आगे लिखाऊंगा टाइमिंग सिग्नल, या नहीं लिख रहा। सीयू को तुरंत भगाया, ओए फटाफट भाग, कंट्रोल कर स्थिति, क्योंकि ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन? सीयू। अगर आपके पास में भाई साहब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है ना, वो कौन है? कौन है? सीयू है। ये वो वाला सीयू नहीं है, बाय बाय बाबू सीयू है ना, वो वाला नहीं है, दूसरा वाला सीयू है। वैसे ही होता है, वो सीयू क्यों बोलती है? ताकि आपको किस में रख सके, बस आप समझिए नहीं आज तक, देखो आगे। ठीक है, अगला कौन सा है भाई साहब? एएलयू। अगला कौन सा है? फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थमेटिक लॉजिकल, अर्थ लॉजिक, अच्छा लॉजिकल नहीं कह सकता। सुने, मुझे आप बताएंगे अर्थमेटिक में क्या क्या होगा भाई साहब, क्या क्या आप काम कराओगे? जोड़, बाकी, गुना, भाग, है ना। और भाई साहब लॉजिक में क्या कराओगे? एंड नॉट, नॉट। बस गुरुजी, आप तो पहले पढ़े थे या आज पढ़े थे, है ना। भाई साहब एग्जामिनर बड़ा खतरनाक था, उसने पूछ लिया कि दो मानों की तुलना कराना चाहता हूं इक्वेशन के साथ, तो भाई साहब कौन करेगा? एलयू करेगा। लेकिन मुझे यह बताना है, अब डेटा मैंने दिया, डेटा प्रोसेसिंग के समय, ये सुनना, डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा को कौन स्टोर करता है? बफर मेमोरी, रैम मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, रोम मेमोरी। कौन करेगा? रजिस्टर। भैया मेरे डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को मापते हैं, नहीं चल रहा है ना मेरा, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को मापते हैं, अरे सीपीयू के डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को मापते हैं, इस तरह सुन लो, हर्ट्ज में, हर चीज हर्ट्ज में, बिट्स में, दो ही चीज पड़ी है बस, बिट्स और हर्ट्ज। सेकंड भी बोल दो कोई गजना कि सेकंड में गुरुजी है। पीपीएस, एग्जैक्ट आंसर एमआईपीएस। सीपीयू बोल रहा हूं मैं, ना रजिस्टर बोला, ना एएलयू बोला, ना मेमोरी बोली, ना कुछ और की बात करी। सीपीयू के डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर, बोलो हाँ या ना, ठीक बात है क्या? बात समझ में आ रही भैया? डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को स्टोर कौन करेगा? हमारे पास कौन है भाई साहब? एमएमयू, मैन मेमोरी यूनिट। ये मैन मेमोरी यूनिट को मैं क्या नाम देता हूं? अरे यार ये वही वाली बात है कि आप भाई साहब, वैसे तो हिंदुस्तान में लोग आटा पिसाना जाते हैं, आटे पिसाने जाते हैं, लेकिन गेहूं पिसाने नहीं जाते। किसी पूछ रहे कहां जा रहा है? आटा पिसाने। तो आटा ही था तो पिसाने कहीं जा रहा है झंडू, ठीक है, गेहूं पिसाने जा। तो सुनना मेरी बात, अब भाई साहब गेहूं पिसाने जा रहे, तो गेहूं को जो चक्की पीसेगी, क्या पार्टों के बीच में वो कुछ गेहूं के दाने नहीं रखेगी? रखेगी नहीं रखेगी? अरे मेरा वही आने वाला थोड़ा सा टॉपिक, रखेगी ना। तो जब सीपीयू यदि कुछ प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करेगा किसको? अरे बाल्टी जब तला ही नहीं है तो कुएं में से पानी निकलेगा कैसे? भाई साहब अगर इसके पास अगर मेमोरी नहीं होगी तो ये प्रोसेस कैसे करेगा? कर पाएगा क्या? आज समझ लो संरचना को, अगर संरचना पकड़ गए ना तो सीपीयू खत्म है, क्योंकि सीपीयू चल रहा है एक तरह से पूरा। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। जॉन वन न्यूमन का संरचना खत्म है, हार्वर्ड की संरचना खत्म है, सीपीयू खत्म है, रजिस्टर खत्म है, बस खत्म है। नाम लिखाना अलग चीज है, अरे नाम लिख करके पढ़ लेना अलग चीज है। मेरी बात को समझना भाई, समझाने वाली जो बात है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट, यही कहानी चल रही है अपनी। अब मुझे बताना भाई साहब, रजिस्टर, हमारे पास रजिस्टर भाई साहब एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एमबीआर है, एमडीआर है, पीसी है, अपने पास एसी है, मतलब प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, एड्रेस डेटा रजिस्टर है, हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर, मैनी मोर रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पर इनबिल्ड होते हैं। एक तरह के रजिस्टर हमारे पास में उपयोग में नहीं लाए जाते, अलग अलग प्रकार के रजिस्टर उपयोग में लाए जाते हैं। भैया कुछ महत्वपूर्ण जो रजिस्टर हैं जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है, जिस दिन सीपीयू पढ़ाऊंगा वापस से दोबारा एक बार रजिस्टर पढ़ाऊंगा तब पूरे के पूरे समझाऊंगा। कोई तकलीफ है क्या?
ऐसे ही समझाऊंगा जिस आसान भाषा में आज पढ़ा रहा हूं वही आसान भाषा तब रहेगी, पर ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि रजिस्टर की डेफिनेशन यहां से भूल करके आप नहीं जाओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस सुनते रहना। डेटा पहुंच गया किसके पास? ये भाई साहब वो खतरनाक खिलाड़ी हैं इसके ये वो खतरनाक खिलाड़ी हैं कि भाई साहब एक उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और ये ले पकड़ के मरोड़ के दे दिया और पकड़ा दिया वापस से। किसको तो पकड़ा दिया? पकड़। अब तेरी इच्छा है, तू इसको कहां लेके जा, तेरी इच्छा है तू इसे कहां लेके जा, तेरी हेडेक। क्या प्रिय झंडूरन बैठी है, इसकी हेडेक। ये जो कमांड देगी वो तू कर ले, तेरी मदद मैं कर दूंगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सुने आगे भाई साहब, यहां पर अब लागू आते तीन चीज। अरे तीन चीज आ जाती है भाई साहब। जैसे मैंने एक बात बोली कि जैसे ही दो एरो खींचे, तीन एरो, तीन चीज, डेटा ट्रांसफर के टाइप्स। आज हमारे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर तीन प्रकार से होता है। पहले जो होता था प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर, सुना है क्या? सुना ही होगा। प्रोग्राम कंट्रोल कौन सा कंप्यूटर था? अच्छा बताना, प्रोग्राम कंट्रोल कौन सा कंप्यूटर था? बड़ा प्यारा प्रश्न है भैया, बताओ। प्रोग्राम कंट्रोल कौन सा कंप्यूटर था? अरे ऐसे प्रश्न तो आते रहेंगे यार, और आपको बताने पड़ेंगे भाई। एग्जामिनर भी ऐसे पूछता है, मैं नहीं पूछता। ठीक है, बताइएगा भाई। चलिए छोड़ो, बात करेंगे। दूसरा है डेटा ट्रांसफर रेट, प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर, इंटरप्ट इनिशियलाइज्ड डेटा ट्रांसफर। और वर्तमान में लेटेस्ट जो यूज होता है उसका नाम है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आया ना? समझ लेना थोड़ी थोड़ी गणित यहीं पर ही। प्रोग्राम कंट्रोल में मामला कहीं और झमेला है, इंटरप्ट इनिशियलाइज्ड में कोई और मामला, इंटरप्ट तो हो रहा है कुछ ना कुछ, और डीएमए में क्या हो रहा है? डायरेक्ट मेमोरी। मतलब अब क्या कहता है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैंने क्यों कहा भैया ये इसकी हेडेक है, इसलिए कहा था प्रोसेसर ये कहता है कि तुझे जिसको भेजना है तू भेज, मुझे वर्तमान में फ्री कर। क्या कहते हैं अपन? डायरेक्ट मेमोरी। मुझे अन्य काम करने दे, हमने इसलिए बनाया ताकि हमारा प्रोसेसर भैया क्या नहीं रहे, फ्री ना रहे, वो अदर काम करता रहे। अगर डेटा भेजने का यही काम करता रहेगा तो बाकी अदर काम तो अटके रहेंगे ना। तो इसलिए हम किसको लेके आए? डीएमए के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। फिर भी एक के बारे में दो दो लाइन जरूर लिखा के जाऊंगा, घबराए नहीं। डायरेक्ट बारे में बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई साहब? यहां तक किसी को दिक्कत हुई? दुख दर्द तकलीफ? यहां पर भाई साहब डेटा पहुंचा था 0 1 में पहुंचा होगा, लेकिन निकलेगा किसमें? निकलेगा मानवीय भाषा में निकलेगा। किसमें निकलेगा? लेकिन भाई साहब इसमें डेटा घुसेगा तो किसमें घुसेगा? 0 1 में जाएगा। किसमें जाएगा? और दोबारा यदि मुझे यहां से डेटा लेना है तो वापस से इनपुट देना होगा, नहीं देना होगा? देना होगा, नहीं देना होगा? इनपुट देना होगा, चाहे वो फाइल को एक्सेस करने के लिए देना पड़े, स्टोरेज को ओपन करने के लिए देना पड़े। दोबारा से ये डेटा यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मालिक, आएगा। और सीपीयू कहेगा अच्छा ये था, इसे तो मैं एक्चुअली क्या पहले ही 0 1 में सब कुछ कंप्लीट करके रख चुका हूं, अब इसमें से नया क्या कराना है देख लूंगा। मतलब आधा काम उसका क्या रहता है? रेडी रहता है। सही बात है कि नहीं है? ये वाली बात थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक भाई साहब? कोई समस्या यहां तक? इस डायग्राम में कोई दिक्कत आई है? एक बार डायग्राम बना दें हल्का सा, फिर मेरे को 2 4 लाइन है इसके बारे में। अब जो हमने डिस्कस किया है इतना था, 2 4 सब तो लिखेंगे ना, वरना भूल जाएंगे फिर कल क्या लिखेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट यहाँ उतार लें एक बार डायग्राम को, फिर मैं 2 4 बातें जो उधर लिखी हैं उनको भी अपन लिखेंगे। ये डायग्राम फटाफट से बना लें एक बार। आप तो ये वाला डायग्राम बना लो। हाँ डायग्राम बना लो। अरे यार जब ये कल मिट जाएगा, आज क्लास 9 बजे तक ये मेरी क्लास अगर लंबी होती तो नहीं मिटाता, इसलिए बात है भाई। मेरा भी ले लेना, बढ़िया लगेगा। वैसे गंजा हूं, चांद दिख रही होगी है ना? आजकल लेना ही छोड़ दिया। कैप लगा के नहीं, बाद में लूंगा तुम्हारे साथ, बाद में लूंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन लूंगा ये सेल्फी। चलिए, अरे भैया एक बताओ, सीओ पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? बहुत बढ़िया, यही चाहिए, यही तो आपका प्यार है ना? कोचिंग बोरिंग लग जाए वो काहे का प्यार है? बीवी है बस। और सुनाओ, और सुनाओ, कब कर देगा फोन? और सुनाओ, कब कर देगा फोन?
और सुनाओ वो होता क्या है, तो और सुनाओ। तो और भाई साहब आनंद किस्मत क्या कह रहे हो, इंटरेस्टिंग होता है अच्छा मैं देखो मैडम बस मजाक करता हूँ, मैं केवल मजाक करने आता है, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करता, मैं अपने आप को करता हूँ। तो प्लीज कोई बुरा नहीं मानना, कोई भैया है बहन कोई जो भी भैया, प्लीज कोई भी बुरा मत मानना, मेरा मजाक करना क्लास को एंटरटेन करना है। हाँ लाडलो क्या हुआ, एसी चला दो, बंद कर रहे हो, चला रहे हो, हाँ। तो चल जाए तो चला देना चाहिए चलिए तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर अपन समझ लेंगे, और अब मैं दो चार बातें इसकी मूलभूत बताने वाला हूँ, वो अपन बताएंगे। जो दो बातें अपने समझी इनपुट आउटपुट के बारे में वो भी नोट करेंगे, अपने का क्या क्रम क्या है वो भी अपन नोट करेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम देन सॉफ्टवेयर वो भी नोट करेंगे। एलएसबी से एमएसबी की तरफ डेटा पढ़ा जाता है, ये काम भी अपन करेंगे। क्योंकि अगर देखो भाई अपने को वन नोट करना है तो यहाँ पर अगर जैसे मान लो मैंने बताऊंगा अभी, चलो लिख लिया क्या, अरे भैया कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मल आर्किटेक्चर है, क्या बनाना है, अरे भैया अरे दादा क्या करो घर ले जा करके इसको, रहने दो चंडूरी ने नाम पकड़ गए चंडूरी ने, बहुत अच्छा, अभी कल नया नाम लेके आएंगे इसका। हाँ भैया ये हो गया, अच्छा चलिए मैं दो लाइन लिखा दूं इसमें, पहले यहीं पर लिखेंगे, पहले लिखें दो लाइन लिखेंगे भैया, नहीं लिखा तो पहले उतार लीजिए जल्दी से एक बार, जल्दी से दो लाइन लिखने कर, एक मिनट और रोक लेता हूं, आप कॉपी कर लीजिए आराम से। बाकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की, मस्त। इस बार एग्जाम क्रैक कैसे होगा, क्या रणनीति है आपके पास, मैं बताऊंगा। ये डायलॉग कितने मास्टरों को अब तक दिया है और सबने ज्ञान दिया है, और तुमने किसका माना है ये बताओ, जो मेरा मानोगे, झूठे हो, मेरी लास्ट क्लास चल रही है तुम ये कह रहे हो चलिए खैर, तो मुझे पता है, मैं जानता हूं आप लोगों को कैसे व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं आप सब, आ जाओ भाई ठीक है। तो अरे आपकी बिरादरी का हूं यार, अगर एक लंगूर दूसरे लंगूरों को नहीं समझेगा क्या, है ना, मैं सही बता रहा हूं, एक लंगूर दूसरे लंगूरों को नहीं समझेगा आ जाओ। हाँ दो लाइन लिखवा रहा हूं भैया, लिखें लिखे भैया, यस इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, लिख लिया। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, और स्टार मार्क करके लिखेंगे, स्टार मार्क, ठीक है लिख लीजिए, जो बता रहा हूं बोल रहा हूं गाइस, लिख लीजिए बस, लिखें वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम में, वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम में, वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम में, वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम में डेटा व इंस्ट्रक्शन को, डेटा व इंस्ट्रक्शन को, डेटा व इंस्ट्रक्शन को, डेटा व इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए, डेटा व इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए, डेटा व इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए, किसको भैया, डेटा व इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए एक एक कॉमन मेमोरी का उपयोग करते हैं, एक कॉमन मेमोरी, अंडरलाइन मार देना, एक कॉमन मेमोरी, एक कॉमन मेमोरी, अंडरलाइन मार देना नीचे भैया, कॉमन मेमोरी का उपयोग, अर्थात ये जो चीजें हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग मेमोरी में नहीं रखे जाते, किसमें रखे जाते हैं भैया, एक ही मेमोरी में रखे, बोलो ठीक बात है क्या, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, ये लाइन आपको महत्वपूर्ण बनेगी। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे भैया, यस आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना या सूचना प्रदर्शित करना, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करना या प्रेजेंट करना या सूचना प्रदर्शित करना, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना या डिस्प्ले करना,
इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना या प्रेजेंट करना, क्योंकि वो एक्चुअली डिस्प्ले इसलिए नहीं कह सकते, हम प्रिंटर का भी यूज करते हैं डायरेक्ट, तो प्रेजेंट वहां होता है, वहां डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए तो प्रदर्शित सूचना प्रदर्शित करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, आउटपुट डिवाइस का। दूसरा और इंपॉर्टेंट कर देना, आउटपुट डिवाइस मशीन भाषा को आउटपुट डिवाइस मशीन भाषा को मानव के समझने योग्य भाषा में, मशीन भाषा को मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है। मानव के समझने योग्य भाषा में, मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता। बोलो बात ठीक है क्या, आनंद आया, याद लिखा भैया। अब आगे लिखें थोड़ा सा, चलो देखेंगे नेक्स्ट में क्या लिखा था हमने। ये क्रम पहले उतार लीजिए, फिर एक लाइन में इसमें लिखवा दूंगा। ये उतार लीजिए, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, देन सॉफ्टवेयर, इतना लिख लीजिए बॉक्स बना करके चलते हुए रहो। आपको ये ध्यान रहेगा कि कौन सा क्रम क्या है। अभी यहां तक तो पूछ लिया था ये वाले ने, अब क्या पता आगे बढ़ जाए, क्या पता वो आगे बढ़ जाए। और कई बार वाहियात क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा ही बदनाम है, बार बार मुंह उठा के आ गया है, कई बार, बहुत बार आया, बहुत बदनाम, बड़ा बेशरम क्वेश्चन आया है कई बार मुंह उठा करके। ऐसे बेशरम क्वेश्चन में हमारा नाता पड़ जाना चाहिए। हम चाहते हैं बेशरम मिले हमें, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे बेशरम मिले, है ना भाई। शर्मदार को करना क्या है, चलिएगा आगे लिखते हैं भैया। और पहली बात, हाँ लिख लीजिए, तो मैं ये वाला मैं लिखा दूंगा, घबराई नहीं, ये वाला मैं लिखा दूंगा बोल करके अभी। हाँ मैं ये लिखा रहा हूँ, ये बोल के लिखा रहा हूँ एक एक लाइन, ताकि याद रहेगा। डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है, देख लो, डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है, किस में बदलता है लाड लो, इंफॉर्मेशन में बदलता है। दूसरी बात देखेंगे, सूचनाओं का निश्चित क्रम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं या इंस्ट्रक्शन जो भी आप कहना चाहें, सूचनाओं का निश्चित क्रम, या इंग्लिश में लिखे तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं का निश्चित क्रम, सूचनाओं का निश्चित क्रम प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। एक नोट लिखाऊंगा बाद में, ध्यान दिला देना मुझे बस। सूचनाओं का निश्चित क्रम क्या बनाता है दोस्तों, प्रोग्राम बनाता है। क्या बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। लिखें, सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह या सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रोग्रामों का समूह, प्रोग्रामों का समूह क्या बनाता है भैया, क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। बोलो बात ठीक है क्या, यहां तक कोई दिक्कत। अब दो नोट, दो विशेष नोट देखेंगे भैया। पहला नोट, कभी कभी इंफॉर्मेशन, कभी कभी इंफॉर्मेशन, कभी कभी इंफॉर्मेशन डेटा की तरह उपयोग में आ सकती है। कभी कभी इंफॉर्मेशन डेटा की तरह उपयोग में आ सकती है, मतलब हम उसे वापस से इनपुट करा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को वापस से क्या करा सकते हैं अपन, इनपुट करा सकते हैं। भाई जिस तरह हमने किसी बच्चे की कैलकुलेशन ली, टोटल कितने बच्चे हैं, कितने नंबर आ रहे सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट के मार्क्स भी तो जुड़े थे उसके पर ईयर के, तो एक नया रिजल्ट निकल के आया, फिर उसको ओवरऑल नया रिजल्ट दिया, भैया प्रारूप दिया, फुल नंबर बंदे ये थे, तो वो भी तो क्या बन गया, वापस से एक डेटा बन गया। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन या सूचना जो है क्या हो सकती है, डेटा हो सकती है। लिखें अगली बात, प्रोग्राम, प्रोग्राम किसी समस्या के समाधान के लिए आए, प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए, किसी समस्या के समाधान के लिए आए, किसी समस्या के समाधान के लिए आए, प्रोग्राम किसी समस्या के समाधान के लिए आए थे ना प्रोग्राम। अभी बताऊंगा वो समस्या क्या क्या थी, थोड़ी सी रियल वर्ड में बताऊंगा, है ना। प्रोग्राम किसी समस्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए। दूसरी बात, प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य,
प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य, प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित टास्क को पूरा करना है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित टास्क को पूरा करना है। तो भाई जैसे कैलकुलेटर का बना या कोई भी आपका बना, व्हाट्सएप बना, फेसबुक बना, तो कोई निश्चित टास्क रहा होगा, उसको पूरा करने के लिए क्या बनाए भैया, प्रोग्राम्स बनाए गए। बोलो यहां तक कोई समस्या है भाई सब? नहीं है ना। अगली बात लिखें, थोड़ी सी लिखें, एक और नोट लिख लें। मेमोरी में डेटा को पढ़ने का क्रम, मेमोरी में डेटा को पढ़ने का क्रम LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB से MSB की तरफ होता है। इतनी लाइन लिखाना, बस एक लाइन में सारा किस्सा खत्म कर देंगे, समझ में आई चाहिए बात। LSB से मेमोरी में डेटा स्टोर करने का क्रम, भैया हमारे पास 8 बिट भी अगर स्टोर कराते हैं ना, क्या लिखा है, मेरे परिभाषा याद नहीं रहेगी, भाषा कभी साथ नहीं रहेगी किसी, क्या लिखा था, मेमोरी में डेटा को पढ़ने का क्रम या स्टोर करने का क्रम, वो बात एक ही, रीड करेगा या राइट करेगा यार, ठीक है। वो किधर से होगा तेरा ये पढ़ने क्रम, LSB से MSB की तरफ होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से किधर होता है भैया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछ लिया गया। जैसे कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप मान लो आपसे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, तरीका बता रहा हूं कि कब कब यूज हो सकता है। मान लो आप कोई बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ठीक है। अब भाई साहब कभी कभी क्या होता है, 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते निकालते हमारे सामने एक के सामने 0 0 आ जाती है, इनकी क्या वैल्यू है भाई, कोई वैल्यू। पर एग्जैक्ट रूप में क्या फिर इधर से पढ़ेंगे, नहीं, हम फिर भी क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक कि मेन डेटा हमारा यहाँ तक क्या हो जाता है, समाप्त। एक प्रैक्टिकली चीज बताई है केवल इस बात का प्रूफ करने के लिए कि मैं सही बता रहा हूं, कि अपन देख चुके हैं उस चीज को। बोलो यहां तक किसी को कोई घटनाक्रम, दुख, तकलीफ, दर्द हुए क्या भाई साहब, नहीं हुए, पक्का ना बताओ। अच्छा अब लिखेंगे भैया, 2 बात और लिखेंगे, अभी लिखा रहा हूं। कुछ और तो बच्चा गया था, इधर से कोई रह गया उसमें से कोई, फिर मैं आगे अपनी चीज लिख रहा, अपनी लिखाऊं। गाइस एक बात पूछूं आपसे, मैंने अभी स्टार्टिंग से बताया भी था कि मेमोरी हमारे पास केवल ये होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ये बात ध्यान है या लिखाऊं, लिखा दूं ये नोट, ये लिख लें भैया। द्वितीयक मेमोरी को या सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को या द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं, स्टोरेज। भैया जिसने लिखना है वो लिख ले, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, मेरा बताना, मेरे मुंह से निकला है शब्द तो बताना मेरा क्या बनता है, लिखाना धर्म बनता है ना। सौगंध खाइए इस बात की, धर्म है ये मेरा, है कि नहीं, धर्म, धर्म है ना, हाँ। अलग से लिखाऊंगा किसको, प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टोर करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे उसको, डेटा को स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज बात कर रहे हैं अपन, स्टोरेज नहीं बोला मैंने, स्टोर क्या बोला है, स्टोरेज। डेटा नॉर्मल मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, और वहां क्या बताएं, वहां पे क्या कहेंगे, वहां पर सुनना, डेटा को स्टोरेज रखते हैं, डेटा का स्टोरेज रखते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी यूज नहीं करेगा वो, क्या वर्ड यूज करेगा, स्टोरेज। तो आपको समझना है कि स्टोरेज का अर्थ क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि यहां प्राइमरी मेमोरी के लिए वो कभी भी क्या वर्ड यूज नहीं करेगा, स्टोरेज वर्ड यूज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। नॉर्मल मेमोरी डेटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज वर्ड यूज नहीं करेगा, पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, स्टोरेज की, इसलिए कहा था कि नहीं तो वो फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इसी वजह से हुआ। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं अपन, स्टोरेज कहते हैं, वो फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ। बोलो गाइस यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा भैया, चलिए। अब भैया देखो सुनना मेरी बात सुनना भैया, मैं आपके साथ यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपिक में, मैं आपको थोड़ी सी बस अब वो समझाऊंगा। पहले तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा हार्वर्ड का डिफरेंस बताऊंगा, फिर आगे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का पूरा स्ट्रक्चर या जो भी कॉमन बातें वो पूरा बताऊंगा। अगली बात, ALU क्या करता है, CU क्या करता है,
रजिस्टर्स क्या करते हैं, सीपीयू क्या करता है, या सीपीयू के क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, या सीपीयू के क्या अन्य नाम हैं, सीपीयू के क्या अन्य गुण हैं। अगर भाई साहब मैं साथ में यही पढ़ा दूंगा तो सीपीयू को अलग से पढ़ाने की मुझे आवश्यकता कहां होगी? बात तो वो एक ही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इसमें सीपीयू में अगर मैं कहता हूं कि एएलयू, सीयू और एमएमयू को जोड़ने के लिए मेरे पास बस होती है, तो जब भाई साहब मैं बसेस पढ़ा दूंगा तो भी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सीपीयू। तो भी तो क्या पढ़ा रहा हूं? सीपीयू पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं यहां टॉपिक में रजिस्टर, तो भी तो क्या पढ़ा रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। अरे गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? तो भी क्या पढ़ा रहा हूं मैं? सीपीयू ही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली मेरा चलता ही क्या रहेगा? सीपीयू चलता रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि इससे दो फायदे। पहला तो अपने को ये पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक किस में आ रहा है और कौन सा टॉपिक किस में नहीं आ रहा। अब मेरा एक प्रश्न आपसे आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ लूं, कंप्यूटर सिस्टम का दिल किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन, एएलयू, सीयू, सीपीयू, रजिस्टर्स है। सीयू को, किसको? ध्यान रखना, कंप्यूटर सिस्टम का एकमात्र दिल की बात कर रहा हूं मैं। जो हर्ट है ना, हर्ट, ये वाला जो दिल आप बनाते, अच्छा कैसे बनाते? ऐसे बनाते क्या? हाँ, ये वाला जो दिल है वो कौन होगा भाई साहब? सीयू होगा। ध्यान रखना, सीयू होगा। मैं बताऊंगा क्यों होगा, वो वजह बताऊंगा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन वो कौन सा होगा भैया? ये दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो अपन डिस्कस करेंगे कब? जब अपन यहाँ सीपीयू पढ़ रहे होंगे तब। क्लास मुझे निकलना होगा, आज 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, माफ कीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो पूरा नहीं होगा। पर 2 मिनट और, क्या मैंने जो आपको पढ़ाया उसे रिवाइज करके आओगे? अगर और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भैया क्या करके आना? रिवाइज। दूसरी बात, पढ़ने में आनंद आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो एक बार राधे। आधो ने नहीं बोला भाई साहब। थैंक यू क्लास। मैं पता शेड्यूल सेट करूंगा, मैं शेड्यूल सेट करूंगा मेरे अनुसार। मेरे को नहीं पता मेरा अदर शेड्यूल क्या है। मेरे 10-12 घंटे क्लास में हो जाएगा। हाँ, 8-10 घंटे, 12 घंटे, 8 से 12 घंटे मिलेगा। एक सेकंड बस।